नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान जय संविधान। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी के बीच उपस्थित होने का बस एक छोटा सा मुद्दा है, क्योंकि हाल फिलहाल में यूपी विधानसभा चुनाव सन 2022 दूर नहीं है। बस चंद दिनों बाद यूपी विधानसभा चुनाव है और पार्टियों की सियासत, नेताओं की सियासत गर्म है। जनता भी देख रही है कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। वो अलग बात है, आप किसे चुनते हैं किसे नहीं चुनते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी कैसा समझ रखते हैं किस पार्टी के प्रति, या आपको किस प्रकार से चीज़ें चाहिए। लेकिन मेरा जो मानना है वो आपको एक ऐसे चुनना है क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखे। आपको सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी रहनी चाहिए। किसी भी नेता को आप चुनने जाएं तो पार्टी बेसिस ना चुनें, क्योंकि आप लोग पार्टी बेसिस चुनते हैं और वो नेता कभी इस दल में किसी उस दल में, उसको कोई मतलब नहीं है। आप पार्टी बेसिस ना करके नेता को चुनिए। आपका नेता कैसा है, एक ऐसे लोगों को काट का उल्लू बनाकर जिस प्रकार से खड़ा कर देते हैं, वो चाहे छोटे चुनाव हो, प्रधानी से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचने का जो भी ये सिलसिला है, काट के उल्लू को आप बिल्कुल ना चुनें। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि आप सभी लोग एक ऐसे नेता को चुनें जो खुद की पैरवी खुद कर सकता हो, खुद अपनी आवाज़ उठा सकता हो, खुद अपने हक अधिकार को जानता हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना भेजें कि जो खुद कोई और उनकी पैरवी कर रहा है, कोई और उनके वो कुर्सियों पर बैठे हैं सिर्फ चूतिया बनाने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे नेता को चुने जो हमारी बात विधानसभा तक, संसद तक पहुंचा सके। ऐसे लोगों को बिल्कुल आप चुने। और उसी क्रम में कल कांग्रेस आला कमान ने 125 सीटों पर अपना टिकट निर्धारित कर दिया है कि वो किसको लड़ाएगी, जिसमें उसने वादा जिस प्रकार से वो पूर्व से कर रही है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो उसने 125 सीटों पर 50 महिलाओं को टिकट दिया है और 20 मुस्लिमों को टिकट दिया है। और जो भी आरक्षित सीटें थी उस पर पासियों को 9 से 10, जो मेरा आकलन है 9 से 10 पासियों को टिकट मिला है। तो टिकट तो वो अपने समीकरण से, वो उनके पार्टी के जो भी रणनीतियाँ रही हों चुनाव लड़ने की, वो निर्धारित करते हैं। हमारा बात आप सभी के बीच उपस्थित होने का बस इतना मकसद था कि हम लोगों को जो लगता है कि हमने इस बिरादरी को इतना टिकट मिला, उस बिरादरी को इतना टिकट मिला, टिकट आपको किसी को भी मिला हो, जो भी SC/ST के लोग हैं आरक्षित सीटों पर दौड़ते हैं टिकट लेने के लिए, और उन्हीं में से लोगों को चुना भी जाता है, क्योंकि आरक्षित सीटों पर तो टिकट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको ही मिलेगा। लेकिन आप कितने सीटों पर, जनरल सीटों पर SC और ST को टिकट मिला है, समझने की ज़रूरत इस बात को है। कितने जनरल सीटों पर SC/ST के लोगों को टिकट मिला? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी और आपकी समझ सिर्फ चुनाव लड़ने की प्रक्रिया किस प्रकार से है कि हम लोग उठकर चले जाते हैं आरक्षित सीटों पर टिकट मांगने, जो आरक्षित हैं, जिस पर हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है और हमें मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सभी क्षेत्र, जो भी जिले के जो भी आरक्षित सीटें होंगी 1-2, उस पर हम लोग पूरे क्षेत्र के SC/ST के लोग जो भी हैं चुनाव लड़ने में सक्षम, वो एक ही सीटों पर नियत थमाए बैठे रहेंगे कि हमको यहाँ से विधायक बनना है, और वहाँ पर टिकट एक को मिलेगा, एक पार्टी से एक ही को टिकट मिलेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जनरल सीटों पर आपको टिकट नहीं मिल रहा है। आप और आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि जनरल सीटों पर टिकट लाने की आवश्यकता है, हम लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। कितने दिन तक आप आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे? आपकी संख्या भारी है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम जनरल सीटों पर टिकट लड़ें और हम अपना हक अधिकार मांगें। क्या आपको लगता है कि आरक्षित सीटों पर ही लोग, क्योंकि लोगों को मानना है कि वहाँ पर काट के उल्लू को वहाँ से विधायक या वहाँ से सांसद बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काट के उल्लू को चलिए ठीक है बनाया जाता है, वो सही बात है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि जनरल सीटों पर टिकट यानी चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी भी चाहिए कि शायद कहीं ना कहीं हमें जनरल सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और टिकट मांगना चाहिए। जिस प्रकार से टिकट बटे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, और जो भी समीकरण रहे हों, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी से, वोटिंग बूथ पर आप जाएं तो आप उस नेता को चुनें जो भी आरक्षित सीटें हैं उस पर उन लोगों को चुनें जो खुद की पैरवी खुद कर सकता हो और स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ेगा भी और स्वतंत्र विधायक बनकर आपके बीच उपस्थित
24 घंटे उपलब्ध रहेगा। ऐसे लोगों को आप चुनने का काम करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना चुनें कि एक बार चुन लें और 5 साल गायब हो जाए वो व्यक्ति। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना चुनें। और आप और हम सब की जिम्मेदारी है कि आप जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ने का प्रयास करें। हाँ, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जो भी जनरल सीटें हैं वहाँ पर बाहुबली और दबंग किस्म के लोग चुनाव लड़ते हों, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ें, SC ST के लोग चुनाव लड़ें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार साथियों।